चलिए आज हम लोग क्लास 12th के लिए बायोलॉजी एंड जीव विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो कि आप सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आपके डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। जितने भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता होता है, अपने आंसर को भी साथ में देते हुए चलेंगे। आज का पहला क्वेश्चन आता है, पिस्टोलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी कि पिस्टोलेट जो शब्द है उसका प्रयोग जो है वो किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन देख लेंगे, कोई भी आंसर आप लोगों को पहले से पता होता है जो सही होगा अपने हिसाब से कमेंट करते हुए चलेंगे जो आपको पता होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एकलिंगी स्त्री पुष्प के लिए, यानी कि ऑप्शन बी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। एकलिंगी स्त्री पुष्प के लिए पिस्टोलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2019 में क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन आता है 2 नंबर, इम्नियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है, यानी कि इम्नियोसेंटेसिस जो है एक प्रक्रिया है। कैसा प्रक्रिया है, तो यह भ्रूण में किसी अनुवांशिक रोग के निर्धारण की प्रक्रिया है। क्या है, तो भ्रूण में किसी अनुवांशिक रोग के निर्धारण की प्रक्रिया है एमनियोसेंटेसिस। इसको ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी का बहुत ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सी अगुणित संरचना है, यानी कि अगुणित संरचना बताना है कि अगुणित संरचना कौन है। तो इसका हो जाएगा आप लोगों का सही आंसर, अंडाणु भी देखिए अगुणित होता है, युग्मक भी अगुणित होता है, यानी कि बी और सी दोनों सही हैं। तो सही आंसर आप लोगों को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड हमेशा एग्जाम में रिपीट करता है, आप लोग ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, जननांग समस्या किसके द्वारा फैलने वाला एसटीडी है, यानी कि जननांग जो समस्या है वो किसके द्वारा फैलने वाला एसटीडी है। तो ये पेपिलोमा विषाणु होता है, ये उसको द्वारा फैलता है, किसके द्वारा, तो पेपिलोमा विषाणु। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का 5 नंबर आता है, जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किसके स्तर पर होता है। जीन अभिव्यक्ति का जो नियंत्रण होता है वो किसके स्तर पर होता है, तो वो आपके होता है किस किस पे, तो प्रतिलेखन स्तर पे भी होता है और अनुवाद स्तर पर, यानी कि दोनों के स्तर पर आप लोगों के जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण होता है। तो सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए और बी दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। अगला क्वेश्चन आता है 6 नंबर, अभिकर्मक जो एलिसा परीक्षण में उपयुक्त होता है, यानी कि एलिसा परीक्षण में उपयुक्त होने वाला अभिकर्मक जो है वो क्या है, तो वो आप लोगों का है पेरोक्सीडेज। देखिए पेरोक्सीडेज जो है ये अभिकर्मक है जो एलिसा परीक्षण में उपयुक्त होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के उजागर होते हैं, यानी कि विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के उजागर होती है, किसके कारण उजागर होती है, तो वो उजागर होती है आपके विनिमय के कारण और स्वतंत्र संरचना के कारण। इन दोनों के कारण विभिन्नताएं आपके अर्धसूत्री विभाजन में उजागर होती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों ऑप्शन जो हैं सही है। अगला क्वेश्चन आता है 8 नंबर, फोटोकेमिकल स्मॉग में कौन हमेशा उपस्थित रहता है। फोटोकेमिकल स्मॉग में जो है कौन हमेशा उपस्थित रहता है, तो वो होता है आपका O3 जो होता है, ऑप्शन नंबर बी देंगे। O3 जो होता है ये आपके फोटोकेमिकल जो स्मॉग होता है उसमें हमेशा ये उपस्थित रहता है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है 9 नंबर, पार्थेनोजेनेसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया। पार्थेनोजेनेसिस जो शब्द है वो किसके द्वारा निर्माण किया गया था, तो ये निर्माण किया गया था आपके ओवेन द्वारा। किसके द्वारा, ओवेन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओवेन द्वारा जो है पार्थेनोजेनेसिस शब्द का निर्माण किया गया था, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है, यानी कौन सा जो है अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है, तो वो करता है आपके सौपोषी। क्वेश्चन का आंसर पता होता है तो कमेंट बॉक्स में देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी अगर पहले से क्वेश्चन निर्धारण कर लेते हैं कि इसका सही आंसर ये होगा तो आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी है, आप लोग काफ़ी अच्छे कर सकते हैं। तो सौपोषी जो है अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन आता है, EcoRI प्रतिबंधन एंजाइम DNA के किस अनुक्रम को काटता है,
यानी कि किस अनुक्रम को काटता है। तो ये आपके बहुत ही ये क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आता है तो ये किस अनुक्रम को काटता है, तो GAATT और C यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस अनुक्रम को काटता है। इको-RA प्रतिबंधन एंजाइम DNA के GAATTC अनुक्रम को काटता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपके एग्जाम में पिछली बार आया हुआ था, ध्यान देंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है, मृत जलीय तालाब में उर्वरक डाले जाने से क्या होता है। यानी कि मृत जलीय तालाब में उर्वरक डालने से क्या होता है, तो संपोषण होता है। ऑप्शन नंबर डी संपोषण होता है। सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है, टैपेटल कोशिका होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टैपेटल जो कोशिका होती है वो क्या होती है, तो वो होती है आपके बहुगुणित होती है। कैसी होती है, बहुगुणित होती है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। डायरेक्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ज़्यादा कन्फ्यूजन आप क्रिएट ना हो, इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन को देखेंगे, सभी ऑप्शन को याद करना जरूरी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, केला उदाहरण है। केला उदाहरण है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए है। केला जो है किसका उदाहरण है, तो ये आपके अनिषेक फलन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी अनिषेक फलन, यानी कि केला जो होता है ये अनिषेक फलन का उदाहरण होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीटेड है, ध्यान रखेंगे। ये सब क्वेश्चन आप लोग नहीं याद कर पाते हैं तो आगे क्वेश्चन और भी मुश्किल होंगी, याद नहीं कर पाइएगा। खमीर का उपयोग, खमीर का जो उपयोग है इनकी तैयारी में की जाती है, यानी खमीर का जो उपयोग होता है वो किसकी तैयारी में किया जाता है, तो उसका जो प्रयोग है वो इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल ऑप्शन नंबर डी, यानी कि खमीर का जो उपयोग किया जाता है वो इथाइल अल्कोहल को तैयार करने के लिए की जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, 16 नंबर आता है, मादा मनुष्य के मासिक चक्र को प्रभावित करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मादा जो मासिक चक्र होता है उसको प्रभावित करता है, कौन प्रभावित करता है, कौन सा एंजाइम है, तो वो आपका है LH। LH ऑप्शन नंबर ए। LH जो होता है ये मनुष्य के मासिक चक्र को प्रभावित करता है, मादा मनुष्य के, ये ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ये सब पता होनी चाहिए। 17 नंबर क्वेश्चन आता है, किस ग्रंथि का स्राव शुक्राणुओं को पोषित करता है। किस ग्रंथि का स्राव जो है शुक्राणुओं को पोषित करता है, तो आपका है सेमिनल फेसिकल, यानी कि सेमिनल फेसिकल जो ग्रंथि है इसका स्राव शुक्राणुओं को पोषित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, बाह्य निषेचन इनमें होता है, यानी कि बाह्य निषेचन जो है वो किस में होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो वो होता है जेलीफिश में भी होता है और C* में होता है, दोनों में होता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों में आपका बाह्य निषेचन होता है। 19 नंबर क्वेश्चन आता है, सिनर्जिड कोशिकाएं होती है। सिनर्जिड जो कोशिकाएं होती है वो कितने गुणित होती है, इसका आंसर कमेंट करके बताएं किनको पहले से पता था। तो देखिए, सिनर्जिड जो कोशिकाएं होती है वो अगुणित होती है। कैसा होता है, तो अगुणित होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन आता है, स्वपरागण इनमें होता है। स्वपरागण इनमें होता है, 4 ऑप्शन किस में होता है, तो देखिए स्वपरागण जो है वो आपके होता है क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी ऑप्शन नंबर सी है, क्लिस्टोगेमी, इसमें आपका स्वपरागण होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था। 2021 का क्वेश्चन बैंक आप लोग देखेंगे, क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो ये क्वेश्चन उसमें आप लोगों को मिल जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और इसके साथ आप ये वीडियो समाप्त होता है, क्वेश्चन समाप्त होता है। 20 क्वेश्चन हमने देखे, 20 में से कितने क्वेश्चन आपको पता थे कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।